آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है फिजा और ये 2 लेवल तक पहुंच गई है, सेकंड लेवल तक पहुंच गई है, पूरा कंप्लीट कर दिया आपने, बहुत खूब। अब हम बढ़े हैं 3rd लेवल पर। जी बहुत सोच समझ के जवाब देना, आपके पास 2 लाइफलाइन है जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 3rd लेवल पर ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जालिम के साथ अब्दुल्ला इब्न जियाद ने अशरफ अहले हरम और सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शाम रवाना किया? आपके ऑप्शंस हैं ए शिम्र, बी खुली, सी शीस, डी या ये सब। शेष इब्ने रबी के बारे में तो नहीं याद है, लेकिन शिम्र जिल जोशन के साथ रवाना किया था। अगर आप कंफ्यूज हैं फिजा तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा जा रही हैं। शिम्र जिल जोशन और खुली दोनों हैं जिनके साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को रवाना किया गया था, क्योंकि उसमें से एक ने इमाम हुसैन का सर लेकर मीन्स उसमें से चला गया था। जी, तो वो शख्स कौन है? इनमें से किस जालिम के साथ अब्दुल्ला इब्न जियाद ने अशरफ अहले हरम और सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शाम रवाना किया? शाम जब रवाना किया तो सारे जालिम साथ में थे, तो सब आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त करबला के बाद आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे अगर आप कंफ्यूज हैं तो? नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन जहन में जा रहे हैं कि पूरे जालिमीन के साथ में भेजे गए थे। अच्छा, और फिर शाम में जब पहुंचा तो उसके बाद खूली वहां से चला गया था, मतलब मौला हुसैन का सर लेके, या फिर पहले लेके चला गया था, ऐसा कुछ जहन में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या सही जवाब होगा? किसे महफूज करो? ये सब श्योर? कॉन्फिडेंट? शीर्ष पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बस। ये सब कंप्यूटर डी ये सब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। डी ये सब इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और बहुत अच्छी तरह आप सारे सवालों का जवाब दे रही हैं बिना कोई वक्त जाया किए। फिजा, हम आगे बढ़ते हैं जी ठीक है। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फिजा ये रहा। इनमें से किस चीज पर ज़कात वाजिब होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी ऊंट, सी भेड़ बकरी या डी ये सब। ज़कात 10 चीज़ों पर वाजिब होती है, लेकिन गेहूं है, ये सब। ज़कात वाजिब किस पर होती है? ऊंट पे, गेहूं पे, भेड़ बकरी पे या ये सब पर? एक्चुअली ज़कात 10 चीज़ों पर वाजिब होती है, तो उसके हिसाब से तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि भेड़ बकरी है जिन पर ज़कात वाजिब है और गेहूं भी। लेकिन ऊंट पे कंफ्यूजन हो रहा है आपको? आपके पास 2 लाइफलाइन है। नहीं, क्योंकि 10 के नाम मालूम है। नहीं नहीं नहीं, लाइफलाइन तो है, बताइए किसे महफूज करूं या आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे? इनमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके बेसिस गेहूं और भेड़ बकरी तो है, ऊंट पे सवारी और पालने शायद। याद नहीं आ रहा आपको? जहन में कोई बात या वो लिस्ट आपको याद आ रही है? जानवरों पे है ज़कात वाजिब, ये इतना याद आ रहा है, लेकिन ऊंट जानवरों में भी आता है और भेड़ बकरी भी जानवरों में आते हैं, तो उसके हिसाब से तो चौथा होना चाहिए ये सब। तो बताइए ये सबको महफूज करूं?
या आप लाइफलाइन लेंगे? ये सब ही होना चाहिए। ये सब? कंप्यूटर डी ये सब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ऊंट पे आपको कंफ्यूजन था। हाँ, जानवर, लेकिन ऐसे जानवर अगर सोचा लेकिन जाए आप तो कंफ्यूज क्यों हो रही है? डी ये सब तो राइट आंसर है। बहुत अच्छा आप जवाब दे रही हैं और बहुत बखूबी से आप आगे बढ़ी हैं फिजा। आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलिए बिना कोई वक्त जाया करे फिजा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। किस नबी ने पैगंबर की बशारत दी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत नूह और हजरत याह्या तो नहीं है, और अहमद इंजील का एक नाम है। किस नबी ने ये पैगंबर की बशारत दी कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा? हजरत ईसा, क्योंकि अहमद इंजील से रिलेटेड है। अहमद, मोहम्मद आने वाले हैं, ऐसा ए और डी में है। ए और डी में आप कंफ्यूज हैं? हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम। ऐसे अहमद देखूं तो इंजील का नाम है अहमद, शुफैर। क्या लगता है आपको? आपके पास 50-50 है लाइफलाइन। कभी वही दो आ गए तो ए और डी। आपके पास 50-50 है लाइफलाइन फिजा, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा जा रही हैं। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप लाइफलाइन ले लीजिए। हजरत ईसा। श्योर? थर्ड लेवल पे आप रिस्क नहीं ले सकती हैं, तो अगर आप बोले तो मैं हजरत ईसा को महफूज कर दूं या फिर आप लाइफलाइन लेंगी? ऐसे तो सारे नबियों ने बशारत दी के लास्ट पैगंबर confusing है मैसेंजर और वो आएंगे, इसलिए- लेकिन हजरत नूह और हजरत याह्या, अहमद के नाम से किसी ने बशारत नहीं दी कि अहमद आएंगे। अहमद अगर आपको इंजील में ही कंफ्यूजन है फिजा तो मैं कहूंगी कि ये लेवल पे, थर्ड लेवल पे आप इतनी दूर पहुंचकर नहीं, आप आई एम रिस्क मत श्योर लीजिए। कि इसमें इंजील में है अहमद। इसके हिसाब से देखा जाए तो हजरत ईसा होना चाहिए, हजरत इब्राहिम तो नहीं। आप बताइए किसे महफूज करूं? हजरत ईसा, आर यू श्योर? जिसका नाम अहमद होगा। हजरत ईसा। आर यू श्योर? तो बताइए क्या करूं? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लाइफलाइन ले लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ईसा मसीह ने मतलब बताने के लिए कि मेरे बाद पैगंबर है, मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, अच्छा, इसके लिए उन्होंने ये मतलब बार बार बशारत दी कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम ये होगा। तो वो कॉल के हिसाब से तो हजरत ईसा लग रहे हैं, लेकिन जो कि हर एक पैगंबर ने अपने अपने दौर में एक बशारत दी है और कि हजरत एक इब्राहिम, लास्ट प्रॉफिट। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसमें आपको कंफ्यूजन है। हजरत इब्राहिम का मैंने कहीं हिस्ट्री में सुना नहीं है कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि अहमद आएगा। तो बताइए क्या करूं? रिस्क, हजरत ईसा। कंप्यूटर ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और प्लीज बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ओके, थर्ड लेवल, थर्ड क्वेश्चन, इतने करीब। फिजा, हजरत ईसा इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। बहुत खूब, बहुत खूब। यू आर गोइंग वेरी वेल फिजा, आई एम वेरी प्राउड। थैंक यू। आपका रिस्क निशाने पे लगा, आई मस्ट से। क्योंकि वेरी वेल। अहमद नाम कहीं और मैंने नहीं सुना है सिवाय इंजील के। जी, बहुत खूब। चलिए फिजा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम से किस सन में सुलह फरमाई? आपके ऑप्शंस हैं, ए 32 हिजरी, बी 41 हिजरी, सी 57 हिजरी या फिर डी 48 हिजरी। 32 तो नहीं है, 32 नहीं है आपको लगता है? और 57 भी नहीं है।
आपको लगता है 57 भी नहीं है? तो आप बी और डी में कंफ्यूजन? क्योंकि वक्त शहादत इमाम हसन की उम्र 47 इयर्स थी। तो आपको क्या लगता है? सुलह हसन 41 या 48 हिजरी में से कोई एक होनी चाहिए। 48 तो नहीं होगी क्योंकि ऑफ कोर्स 47 नहीं। इमाम हसन 41 अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम के किस सन में सुलह फरमाए? 32 हिजरी, 41 हिजरी, 57 हिजरी या 48 हिजरी? क्या लगता है आपको? बताइए फिजा, किसे महफूज करूं या फिर आप लाइफलाइन लेना चाहेंगी? आपके पास और सिर्फ 2 सवाल बचे हैं और 2 लाइफलाइन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। क्या लगता है आपको? एनी गेस? कंफ्यूजन? कोई वाकया याद आ रहा है आपको? हाँ, इमाम हसन की शहादत का वाक़या सन 50 हिजरी में उनकी शहादत हुई है, तो उसके हिसाब से सोचो सन 50 हिजरी उसके पहले ही होगी सुलह। ऑफ कोर्स। तो आपको क्या लगता है, अगर उनकी शहादत से पहले ये वाकया हुआ होगा तो क्या लगता है आपको? 28 सफर 50 हिजरी। आपके पास लाइफलाइन है फिजा। सी और डी नहीं लग रहा है। आपको लगता है सी और डी नहीं होगा? नहीं। 57 हिजरी और 48 हिजरी आपको लगता है नहीं होगा? आपको कंफ्यूजन है ए 32 हिजरी एंड बी 41 हिजरी पर। तो क्या कहना है आपका, किसे महफूज करूं? बताइए, महफूज करूं या आप लाइफलाइन लेंगे? क्योंकि आपको एक जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो महफूज करना पड़ेगा। 32 हिजरी, 41 हिजरी, 57 हिजरी या 48 हिजरी? सी या डी? सी या डी आपको लगता है? तो बताइए, 50-50 आप लाइफलाइन लेना चाहेंगी? फ्लिप द क्वेश्चन। कंप्यूटर फिजा अपनी लाइफलाइन को इस्तेमाल करना चाहेंगी फाइनली 3rd लेवल पर। ये फ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? प्लीज ये सवाल आप फ्लिप कर दीजिए और हमारे सामने एक नया सवाल पेश कीजिए। फिजा, हम आपके सामने नया सवाल पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट इन केस अगर आपको जवाब देना होता ये सवाल का, तो आप क्या देते? सी। सी देती। 57 हिजरी आपको लगता है वाज द राइट आंसर फॉर दिस? जी, सी। कंप्यूटर बताइए कि 57 हिजरी सही जवाब था या नहीं? 57 इज द रॉन्ग आंसर। बच गई आप। राइट आंसर है बी 41 हिजरी। बी 41 हिजरी वाज द लास्ट आंसर। बट एक लाइफलाइन ने आपको बचा दिया, राइट? आप जो बोल रही थी कि लाइफलाइन और कंफ्यूज कर देता है, लाइफलाइन ने आपको बचा दिया। रिस्क आप लेना चाहती थी, बट कोई बात नहीं, ये तो सवाल फ्लिप हो गया। अब नया सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फिजा ये रहा। जन्नतुल बकी में किस बीबी के लिए बैतुल हुज्न तैयार कराया गया? आपके ऑप्शंस है ए जनाबे खदीजतुल कुबरा, बी जनाबे मारिया कुतबिया, सी जनाबे फातिमा तो जरा सलवातुल्लाह अलैहा या फिर डी जनाबे हाजरा। जन्नतुल बकी में किस बीबी के लिए बैतुल हुस्न तैयार कराया गया? बी और डी तो नहीं है। बी या डी तो नहीं है, आपको लगता है ए या सी होगा? सी। सी श्योर? आपके पास और एक लाइफलाइन है। सी। सी कॉन्फिडेंट? आपने पढ़ा है कहीं? हाँ, बाद वफात रसूल खुदा जब रोने के लिए पाबंदी लगाई गई थी बीबी फातिमा ज़हरा पे, तो मौला अली ने शहर से दूर जन्नतुल बकी में बैतुल हुस्न तैयार किया था। तो सी जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को महफूज कर दो। कंप्यूटर जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा इज द राइट आंसर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत खूबी से आप सब सवालों का जवाब दे रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सैयद फिजा, ये आपका तीसरे पड़ाव का आखिरी सवाल है।
अगर आपने इसका सही जवाब दिया फिजा तो आप यहाँ से पूरे 5,000 जीत कर जाएंगी। ठीक है, रेडी? यस। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फिजा ये रहा। कुरान मजीद के कितने सूरे हुरूफ मुकद्दयात के जरिए शुरू होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 20 सूरे, बी 9 सूरे, सी 14 सूरे या फिर डी 29 सूरे। टफ वन। कुरान मजीद के कितने सूरे हुरूफ मुकद्दयात के जरिए शुरू होते हैं? क्या आप जानते हैं मुकद्दयात का मतलब है? मुकत्तयात यानी जो स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होता है, अलिफ लाम मीम जैसे, और स्वाद है, फिर वो जिसे हम खींच कर पढ़ते हैं। जी जी जी, बहुत खूब। तो क्या लगता है आपको, 20 सूरे, 9 सूरे, 14 सूरे या फिर 29 सूरे? सूरे अल-हम्द में तो नहीं है, तो उसके मुताबिक 29 में भी 29 मे बी। आपके पास एक और लाइफलाइन है 50-50। वो कंफ्यूज करती है। क्या लगता है आपको, कुरान मजीद के कितने सूरे हुरूफ मुकद्दयात के जरिए शुरू होते हैं? एकदम ध्यान से सोच के अगर आपने ये सही जवाब दिया फिजा तो आप यहाँ से 5,000 जीत कर जाएंगी। आप रिस्क नहीं ले सकती इतने दूर आके। बी और सी तो नहीं है। बी और सी नहीं है आपको लगता है? श्योर नहीं है। फॉर श्योर 9 और 14 नहीं है, तो आपको लगता है 20 या 29? क्लोज इनफ। तो क्या लगता है आपको, क्या मैं महफूज करूं? आप कुरान पढ़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता होगा इसका जवाब। कंफ्यूज हैं आप थोड़ी सी? हाँ, क्योंकि 114 सूरे हैं, 12-30 है जी। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? 29। महफूज कर लो। ट्वेंटी 29 महफूज कर लो फिजा। जी। ओके, कंप्यूटर D29 सूरे को महफूज कर दीजिए और प्लीज बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। फिजा, आपके पास एक लाइफलाइन थी, इतना करीब आके आप रिस्क ले रही थी। आप फुल कॉन्फिडेंस नहीं थी इसके सवाल जवाब के बारे में, राइट? कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन पढ़ा है उसे कि मे बी 29 थे। मे भी नहीं, इतने करीब आके लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं करके आपको लगता है D29 सूर्य इज द राइट आंसर? आपको लगता है इट्स द राइट आंसर? सही है फिजा, 29 सूर्य इज द राइट आंसर। आई कांट बिलीव इट। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो फिजा। थैंक यू। आपने 15 सवाल के सही जवाब दिए और यहाँ से आप 5,000 रुपए जीत कर जाए। आई एम सो हैप्पी कि आप पहली वो लेडी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने पूरे 15 सवालों का सही जवाब दिया फिजा। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस, आपके नॉलेज को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस। फिजा, कैसा लगता है आपको टू बी बहुत अ अच्छा फर्स्ट लगा। कंटेस्टेंट, लेडी कंटेस्टेंट टू विन 15 सवालों के जवाब एंड 5,000 रुपीज? रियली वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, आई एम श्योर। बहुत खुशी होती होगी आपको, आपकी फैमिली को बहुत खुशी होगी, आई एम श्योर। बिल्कुल, है ना? आज आपको लगता होगा कि नॉलेज रियली पेज। यस, नॉलेज इज वेल्थ। वेल्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम श्योर। एज द मौला अली सेज। यस, दैट मौला अली सेज कि नॉलेज इज वेल्थ, इट रियली पेज। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है और आप बहुत अच्छी तरह सवालों के जवाब दे रही थी फिजा। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह आप ऐसी तरक्की करते रहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, और नॉलेज आप गेन कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इलाही आमीन। इलाही आमीन। फिजा, मैं भी बुलाना चाहूँगी हमारे विन के जो रिसर्च और डेवलपमेंट हेड हैं, जो है मौलाना गुलाम अब्बास साहब। मैं वो चाहूँगी कि वो आपको नवाजें इनाम से। ठीक है,
a token of appreciation I would want him to give you. ठीक है? तो व्यूअर्स, ये है हमारे चैनल विन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड मौलाना गुलाम अब्बास साहब। मौलाना साहब, मैं चाहूंगी कि चैनल विन की तरफ से आप सैयद फिजा को इनाम से नवाजें, प्लीज। बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके लिए इनाम है और ये 5,000 रुपया आपकी इनामी रकम होती है जो आपने बहुत मेहनत करके इस सवालों के सफ़र को कामयाब बनाया है। मैं बेहद खुश हूँ आपसे कि आपने जो है बड़ी मेहनत की है। खुदा से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से इल्म हासिल करती रहें। मौलाना साहब, 2 लफ्ज़ आप कुछ कहिए। मैं आपकी खिदमत में और चैनल विन की तरफ से ये बात अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा कि जब हमने शुरू में चैनल विन पर सवालों के सफ़र को शुरू किया था और हम सवालात बनाते थे और उसमें ज़रा सा भी अगर कोई मुश्किल सवाल आ जाता था तो बच्चों को उसके जवाबात देने में बड़ी दुश्वारी होती थी। शुरू में तो हमें भी बहुत दुश्वारी हुई कि आखिर, अब ये मैं नहीं कह सकता कि बच्चों में इतना शौक़ ये प्रोग्राम देखने की बुनियाद पर हुआ है या बच्चों में चैनल विन जो घर घर जा रहा है इस प्रोग्राम देखने की बुनियाद पर मेहनत करने का शौक़ पैदा हुआ है। लेकिन आज जब हम इस सवालों के सफ़र की शूटिंग करते हैं तो बच्चे बहुत आसानी के साथ बड़े बड़े सवालों के जवाब दे जाते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि यकीनन चैनल विन की तरफ से जो ये सवालों का सफ़र पेश किया जा रहा है इसकी बुनियाद पर लोगों में अपने बच्चों को दीनी तालीम और जर्नल नॉलेज इस्लाम के सिलसिले में पेश करने का शौक़ पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद पर आज मुझे बहुत आसानी से मैं बड़े बड़े सवाल बना लेता हूं और मुझे यकीन होता है कि इस सवालों के सफ़र में आने वाले बच्चे उसके जवाबात दे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। आप हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सैयद फिजा फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए कंटेस्टेंट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए चैनल।